पटना में खास? देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला अवसर होगा पाटलिपुत्र की पावन धरती पर जब कोई भारत का प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से पाटलिपुत्र की जनता के साथ संवाद करेगा, पाटलिपुत्र की जनता से के सामने रूबरू होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और चुनाव को लेकर के जो है भाजपा के समर्थन में जो है रोड शो होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या तैयारी है और कहां से कहां तक जो है पटना में रोड शो होना है प्रधानमंत्री का, इन तमाम विषयों पर जो है हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल। लेकिन उससे पहले हमारा इनसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर के भी राजनीति हो रही है, क्या मोदी जी के आने के बाद में यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? ये जो चर्चा हो रही है वो बंद हो जाएगी? देखिए, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, इस देश के अंदर कत्लेआम हुआ, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे मानवता शर्मसार हुआ। और ये हिंदू मुस्लिम की विचारधारा कहाँ से पैदा हुई ये हम सब जानते हैं। किस प्रकार से जो है एक मुस्लिम देश के नाम पर भारत का विभाजन किया गया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, लाखों जो है लोगों की जान गई और उसके बाद से देश के अंदर लगातार जो है हिंदू मुस्लिम विषय आता रहा। क्यों आता रहा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार 70 वर्षों तक इस देश के अंदर थी। इस देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार यहाँ पे शासन किया और मुस्लिम की सांप्रदायिकता को बढ़ाया, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाया। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इसने देश के अंदर एक लकीर खींच दी हिंदू मुसलमानों के बीच में। हर चीज़ में मजहब को ला दिया और मुस्लिम के तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा को पार किया, जिसके वजह से आज देश के अंदर जो है आपको मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। लेकिन जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को मिला है, तब से इस देश के अंदर सांप्रदायिकता की जो राजनीति थी, जो कम्युनलिज्म की जो राजनीति थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस देश के अंदर 2014 के बाद से परिवारवाद की, वंशवाद की राजनीति समाप्त हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो गई। अब इस देश के अंदर तुष्टीकरण नहीं अपितु संतुष्टीकरण की राजनीति होती है। अब इस देश के अंदर मजहब के आधार पर राजनीति नहीं होती है, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर मुस्लिम समाज के भी पसमानदा, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को प्रधानमंत्री ने मुख्य धारा में जोड़ा है। तो आज भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, जिन्ना भारत से चला तो गया, लेकिन आज भी जिन्ना के विचार भारत के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में जीवित हैं और वो रह रहकर मुस्लिम आरक्षण के नाम पर, अपने अलग अलग जो है मजहब के नाम पर तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन चला करके जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। तो उसी के क्रम में आप देखिए, अभी पूरे देश भर में मुस्लिम आरक्षण की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन मजहब के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है इस देश के अंदर। और जो लोग मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का अपमान करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और प्रधानमंत्री ने तो इस देश के अंदर पहली बार पसमानदा विमर्श को शुरू किया और पसमानदा विमर्श को शुरू कर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाया। तो मजहब के आधार पर नहीं किया, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर किया। और इस देश के अंदर जो मुस्लिम दलित हैं, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, उनको इस संविधान के द्वारा निर्मित ओबीसी कैटेगरीज में उनको आरक्षण मिल रहा है। फिर मुस्लिम आरक्षण की बात ये लोग क्यों करते हैं? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर अब मुस्लिम हिंदू का विषय रहा ही नहीं है, जब से प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और आज भी इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा लाभार्थी कोई अगर है तो वो मुस्लिम समाज है, क्योंकि सबसे निचले पायदान पर वो व्यक्ति मुसलमान है। और प्रधानमंत्री ने अगर इस देश के अंदर गैस की योजना दी, शौचालय बनवाए, पक्के मकान बनवाए, 5 लाख तक की बीमारी की जो है इलाज की सुविधा दी, तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम समाज को हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा कि जो मैं योजना दे रहा हूँ वो मुसलमान को दे रहा हूँ कि हिंदू को दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर अब हिंदू मुसलमान की जो कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण, कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली राजनीति थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया है। अब इस देश के अंदर बात क्या होता है? डेवलपमेंट की बात होती है। बात क्या होता है? बात ये होता है वंदना जी कि जो अभी इलेक्शन हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, वो एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को लोग इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। एक सवाल है हमारा कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी का कहां से कहां
तक जो है रोड शो है का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्या क्या कल है जो है कल रहेगा पटना में खास? देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला अवसर होगा पाटलिपुत्र की पावन धरती पर जब कोई भारत का प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से पाटलिपुत्र की जनता के साथ संवाद करेगा, पाटलिपुत्र की जनता से के सामने रूबरू होगा। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित तो हैं, साथ ही साथ पाटलिपुत्र की जनता, पटना की जो अवाम है, सभी मजहब के लोग, सभी समाज के लोग, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में एक उत्साह है, एक एक्साइटमेंट है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी गलियों से होकर जाएंगे, हमारी सड़कों से होकर के जाएंगे। तो पूरी जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम सभी पटनावासी प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम उनके स्वागत करने के लिए, हम उनको सुनने के लिए, हम उनको देखने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। और ये जो कल का कार्यक्रम है, ये लगभग 5 बजे इसकी शुरुआत होगी और पटना के डाकबंगला चौराहा से प्रधानमंत्री विधिवत तरीके से वहाँ से अपना रोड शो शुरू करेंगे और एग्जीबिशन रोड होते हुए, भट्टाचार्य रोड होते हुए, कदम कुआं होते हुए हथुआ मार्केट से होते हुए और उद्योग भवन पे ये रोड शो समाप्त होगा। आप कल का नज़ारा याद रखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ऐतिहासिक नज़ारा पाटलिपुत्र की धरती पर कल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल का। उम्मीद करते हैं कि आप इनकी बातों से सहमत होंगे, अगर नहीं यहाँ तो अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।